जब कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो और कुछ कंडीशंस दिया हो एक्स में, वैसे तो जब हम एलिमेंट्री लेवल का पढ़ते हैं तो इन कंडीशंस का कोई यूज नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा कि इसी कंडीशन के तहत वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स साइन रहने से साइन इनवर्स साइन एक्स रहने से एक्स लिखते हैं। कब? जब ये चूंकि किसका वैल्यू साइन इनवर्स का, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से π/2 तक। तो यहां पर जब भी हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू क्या है, सब पुट करेंगे साइन इनवर्स से तो सिंगल साइन में बदल जाए, और फिर साइन पर साइन इस तरह से हटाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके ऐसा लिखेंगे। तो जब हम वहां उस समय ये चीज लिखने की कोशिश करेंगे तो ये जो x जो भी आएगा इस कंडीशन के तहत वो इसी एंगल में रहेगा, -π/2 से π/2 तक। कभी कभी क्या होता है कि इस यहाँ जो कंडीशन रहता है उस समय जब इसको हम ये फॉर्मूला यूज करके ऐसा लिखते हैं, ये वैल्यू इस यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में नहीं रहता है, तो उस समय हम लोगों को कुछ करेक्शन करना पड़ता है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख सकते हैं साइन π - थीटा, साइन 2π + थीटा, साइन 3π - थीटा, कुछ भी ऐसा लिखेंगे ताकि जो भी यहां निकल कर आए वो वैल्यू इस -π/2 से π/2 की रेंज में आ जाए। तो अभी लेकिन ये जब कभी भी ऐसा x नहीं दिया रहेगा कि इससे बाहर आ जाए, ये दिया ही हुआ है ताकि ये हम फॉर्मूला यूज करके ऐसा लिख सके डायरेक्टली। जब नहीं आएगा तो ये सब सोचना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या यूज करें। tan इनवर्स जहां हो तो tan वाला वैल्यू, tan इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 उसमें आएगा। cos इनवर्स रहेगा तो cos का जो रेंज है 0 से π/2 उसमें आना चाहिए। तो वो दिया ही हुआ रहता है ताकि वो उस रेंज में आ जाए। देखते हैं, हालांकि इसको बगैर देखे भी बनाएंगे तो भी हमको हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन हम लोग यूज करेंगे आखिर दिया है तो उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने कोई क्लू नहीं दिया था। पहले मैंने बताया था रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि x के जगह में क्या रखे कि कोई फॉर्मूला दिख जाए। अगर 3x - 4x³ है, x के जगह पे सपोज करो साइन थीटा रखते तो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बनता है, ये फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर x = cos थीटा रखते तो 3 cos थीटा - 4 cos क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। x के जगह में tan थीटा रखते तो 3 tan थीटा - 4 tan क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो जो फॉर्मूला बन रहा है वो यूज करेंगे। इसका मतलब x के जगह में क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग सॉरी क्वेश्चंस पहले साइन इनवर्स 3x - 4x³। here we are putting x is equal to sin theta, so theta is equal to sin inverse x। चलो अब क्या है, साइन इनवर्स क्या पुट करेंगे? वैसा पुट करेंगे ताकि फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाए। 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है sin 3 थीटा का। अब यहां पे ये जो x का दिया हुआ है ये रेंज, उसका जरूरत पड़ता है। अब हम लोग अगर हम इसको ना देखें तो क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स साइन x, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, साइन इनवर्स साइन x = x। हम डायरेक्टली यहां पे 3 थीटा लिख देंगे। इंटरमीडिएट सॉरी एलिमेंट्री लेवल पे ये सीधा डायरेक्टली लिख दो। वो जो x दिया हुआ है वो ऐसा x है ही ताकि उस कंडीशन में इसका वैल्यू 3 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स है तो -π/2 के π/2 के बीच में आएगा, वो इसलिए दिया हुआ। लेकिन चलो देखते हैं सही में है कि नहीं। अगर नहीं आता, अगर -3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स है ना 3 थीटा, साइन इनवर्स का वैल्यू तो ये जो भी वैल्यू यहाँ आ रहा है 3 थीटा, ये यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये देखना। तो कभी कभी जब नहीं आएगा तो हम लोग अभी मैंने कहा था साइन थीटा के जगह में क्या लिख सकते हैं? साइन π - थीटा लिख सकते हैं, साइन 2π + थीटा लिख सकते हैं, साइन 3π - थीटा लिख सकते हैं। मतलब थीटा के जगह पे π - थीटा लिख सकते हैं, थीटा के जगह 2π + थीटा लिख सकते हैं, थीटा के जगह में 3π - थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो ये देखना होगा किसको लिखने से साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए? -π/2। किससे आ रहा है? इससे आ रहा है या इससे आ रहा है? जिससे आएगा वो हम लोग यहाँ पे पहले चेंज कर देंगे, फिर वो फॉर्मूला हटा के लिखेंगे।
अब जब भी इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा तो हमको हमेशा सोचना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या हम यहां 3 थीटा लिख सकते हैं? अब ये सोचना है कि क्यों लिख सकते हैं या नहीं सकते। ये साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 तक। तो ये देखना है कि क्या 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर वही पाई माइनस थीटा 3 थीटा या 2π + 3 थीटा या 3π - 3 थीटा क्लिक करके तब फिर हटाएंगे, तब फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखते हैं since x belongs to -1/2 to 1/2, closed interval of -1/2 to 1/2, that is x is lying between -1/2 से 1/2 तक, including -1/2 and 1/2. x मतलब sin theta, so sin theta is lying between -1/2 to 1/2. अगर ये sin थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें -1, साइन इनवर्स हम लोग सब जगह लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा चाहिए ना, साइन इनवर्स 1/2 माइनस बाहर 1/2 साइन π/6, ये π/6 हो जाएगा, थीटा π/6। ये साइन का वैल्यू -1, साइन का वैल्यू माइनस हाफ से हाफ तक क्या है, साइन आई एम सॉरी, यहाँ पे साइन इनवर्स लगाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है वैल्यू, वैसे वैसे साइन इनवर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अगर ये घटता जाता, उल्टा हो जाता, तो ये मुंह ऐसे, ये जो साइन है वो चेंज हो जाता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। अब हमारे पास थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, -π/6 से π/6। हमको किसके बारे में जानना है? 3 थीटा के बारे में। सो 3 थीटा इज 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -π/2 3 थीटा, उधर यह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, π/2। तो यहां देख रहे हैं कि 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, और साइन पर साइन एक्चुअली वैल्यू किसका है, साइन इनवर्स का है, और साइन इनवर्स का वैल्यू भी कहां से कहां तक रहना चाहिए, -π/2 से π/2 तक। ये तो इसका वैल्यू 3 थीटा लिख रहे हैं, जो -π/2 से π/2 के बीच में, ये करेक्ट है। और नहीं होता तो फिर हम लोग चेंज करते हैं, π - 3 थीटा या 2π + 3 थीटा, 3 थीटा का वैल्यू रखिए साइन इनवर्स x। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा। इस कंडीशन का ये यूज है, ये दिखाना पड़ेगा कि जब हम यहाँ हटा करके इसका जो लिखते हैं वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में रहना चाहिए। साइन इनवर्स का जो वैल्यू जहां जहां तक होता है रेंज, उस रेंज में इसका वैल्यू होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लो कॉस इनवर्स है तो 0 से पाई होना चाहिए, tan इनवर्स है तो -π/2 से π/2 होना चाहिए। सेकंड नंबर पर देखते हैं, tan इनवर्स √1 - cos x by 1 + cos x। यहां कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, ये डॉगी फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 - cos 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाता था, 1 + cos 2 cos स्क्वायर x/2, 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a, एंगल हाफ हो जा रहा है ना। 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर, यहाँ x था तो x बाई, यहाँ 2a है तो a हो रहा है, x है तो x/2, एंगल हाफ। tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan स्क्वायर x/2, tan इनवर्स tan x/2। अब यहां पर फिर वही सोच स्टार्ट हो गया कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू x, तो यहां क्या x/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो एक्चुअली ये वैल्यू किसका होता है, tan इनवर्स का वैल्यू। ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2। tan इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, उसका ओपन इंटरवल। ये देखना क्या x/2 का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसमें हम लोग लिखते हैं। tan थीटा में क्या लिखते हैं, tan थीटा tan π + थीटा लिखते हैं, tan 2 -π + थीटा भी लिखते हैं, tan 2π + थीटा लिखेंगे, tan -2π + थीटा। अब देखेंगे क्या किसके लिखने से वो
-π/2 से π/2 के इंटरवल में आता है। तो अब हम लोग को देखना, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस देन पाई, x इज लेस देन पाई, क्या यहाँ पे कौन है x/2, सो x/2 इज लेस देन π/2। ये क्लियर हो गया कि ये x/2 जो है सो -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, डायरेक्टली हम इसको tan इनवर्स tan हटा सकते हैं x/2, ठीक है। किसका वैल्यू, tan इनवर्स का, और ये tan इनवर्स का वैल्यू कहां से आता होता है, -π/2 से π/2, x/2 भी π/2 से छोटा है, मतलब π/2 से पहले। लोअर लिमिट नहीं दिया, मे भी यहाँ पे -π, यहाँ मान लो -π, -π/2, ओके। तो x/2 कहां से आता है, -π/2 से π/2, tan इनवर्स का वैल्यू है -π/2 से π/2 तक, तो यहां से x/2 लिख सकते हैं। नहीं होता तो ऐसा चेंज करते इस फॉर्मूला का यूज करके। थर्ड नंबर, tan इनवर्स 3a² x x³ by a³ - 3ax²। tan इनवर्स का जब भी कोई फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स 2x/1 - x², यहां पे 1 होता है ना। tan इनवर्स tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b। tan a minus b का होता है tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। tan a plus tan 2a का होता है 2 tan a by 1 minus tan square a। tan a plus b, tan a minus b, tan 2a, tan 3a, 3 tan a minus tan 2a by 1 minus 3 tan square। जितना भी tan का फॉर्मूला सब में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, 1। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 करना है। 1 करने के लिए क्या चाहिए, a³ हटाना होगा। a³ से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर दे या a³ कॉमन ले लेते हैं। a³ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ a³ नहीं है, एक a कम है, तो 3x/a, यहाँ a³ है ही नहीं, x³/a³। यहाँ से a³ कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए ना, 1 minus 3x², a निकल गया a²। tan इनवर्स, अब ये अगर हम लोग इसको 3 times x/a minus x/a का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 minus 3x/a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मैच कर रहा है इस फॉर्मूला से, 3 tan a minus tan q, जहां x/a है वहां कौन लिख रहा है, tan a। इससे पता चलता है कि यहाँ x/a की जगह में क्या पुट करना चाहिए, tan थीटा। पुटिंग x/a is equal to tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan, इधर आएगा tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x/a। अब अगर हम लोग पुट कर देते हैं x/a की जगह में tan थीटा, इट बिकम्स tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा by 1 minus 3 tan square थीटा, and this is formula of tan 3a, that is tan 3 थीटा। वहां a है तो a, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब ये देखना कि क्या हम 3 थीटा यहाँ लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2, -π/2 को छोड़कर π/2 को छोड़, तो 3 थीटा यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास रेंज नहीं दिया रहता तो हम लिख देते, अगर रेंज दिया है तो ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या 3 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स का वैल्यू 3 थीटा, tan इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, तो 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं, ये देखते हैं। कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, सिंस x इज लाइंग बिटवीन -a/√3 टू +a/√3, a से डिवाइड कर दिया, -1/√3 x/a 1/√3। ये हम लोग मानकर चलते हैं कि यहां पर a पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से डिवाइड कर दे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, और अगर हम लोग नेगेटिव होता तो ये चेंज कर सकता।
x बाई ए का वैल्यू -1/√3 से 1/√3 है। ये x बाई ए इक्वल टू क्या था, tan थीटा। हम लोग यहाँ थीटा 3 थीटा के बारे में निकालना है। सो tan थीटा -1/√3 to 1/√3। tan इनवर्स सब जगह ले लेंगे, tan का वैल्यू भी बढ़ता जाता है, -1/√3। सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, tan इनवर्स tan थीटा tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है, 1/√3 कितना होता है, π/6 में थीटा π/6। 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो -π/2 3 थीटा π/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। 3 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है। इसलिए tan इनवर्स tan इतना लिख सकते हैं। और नहीं होगा तो अभी हमने कहा था कि tan थीटा के जगह लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा, tan माइनस पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, tan -2 पाई प्लस थीटा। अब इसमें से कौन सा एंगल लेना होगा कि लेने से उसका वैल्यू -π/2 से π/2 तक आता है। ये 3 थीटा से आ जा रहा है तो चलो यही आंसर, नहीं आता तो फिर इसमें से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ चेंज करते हैं इसके जगह में tan 3 थीटा, tan पाई प्लस 3 थीटा, tan -π प्लस 3 थीटा, जो और जिससे वो वैल्यू -π/2 से π/2 के यहाँ जाता वही। ये 3 थीटा ऑलरेडी है। मैंने आपसे कहा था ही कि जो भी दिया रहता है वो ट्रू होने की डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सको, कोई चेंजेस लाने का जरूरत नहीं। कभी कभी जब एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है तो इस लिमिट से बाहर हो जाता है, तब यहाँ पे चेंज का जरूरत पड़ेगा, उस समय हम लोग ऐसे चेंजेस लाते हैं। ओके, अब 3 थीटा का वैल्यू क्या है भाई, tan इनवर्स x बाई। ये एक्सप्लेनेशन बगल में जरूर है दिखाना, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो 3 थीटा लिख रहे हैं ये सही लिख रहे हैं, क्योंकि 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, जो कि tan इनवर्स का रेंज है। ओके, थैंक यू। अब एक उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना नहीं है, इसको प्रूव करना है। देखते हैं प्रूफ फ्रॉम RHS। पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। यहां पे हम लोग को किसने चाहिए, लेफ्ट साइड में आना है। x इज इक्वल टू क्या प्रूव करेंगे, cot थीटा। x is equal to cot, so theta becomes cot inverse x। तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/cot थीटा, पाई प्लस tan इनवर्स tan थीटा। अब सवाल आता है क्या हम थीटा डायरेक्टली लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो ये जानना होगा कि ये किसका वैल्यू है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का वैल्यू है, तो ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल में होना चाहिए। मतलब थीटा यहां से यहां तक कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अब पता करते हैं क्या थीटा उसके बीच में है या नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर है तो हट के लिख लेंगे, नहीं है तो फिर यूज करेंगे। tan थीटा के जगह में क्या लिखने बोले कि इक्वल हो सकता है tan पाई प्लस थीटा। इसको tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan माइनस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, tan -2 पाई प्लस थीटा। अब देखते हैं किससे वो चीज आता है। इधर जाने की इतना ही दूर में काम होगा, पाई या माइनस पाई यही सब ऐड होता जा रहा है। अब देखते हैं कि अभी तो ये नहीं है, यहाँ पे x कैसा है भाई, थीटा लिख सकते हैं या नहीं। x कैसा है, निगेटिव है। x इक्वल टू क्या था, cot थीटा। सो cot थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा इज लाइंग बिटवीन π/2 टू π/2 से पाई के बीच में है। अब ये π/2 थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि tan इनवर्स का वैल्यू है ना। tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2। ये तो π/2 से पाई के बीच का है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते।
तो अब हम लोग चेंजेस करते हैं कि क्या करने से फायदा होगा। tan थीटा के प्लेस पे tan पाई प्लस थीटा लिखे या tan माइनस पाई प्लस थीटा लिखे, कौन सा लिखे? तो इसको हमको लाना किस में है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाना है ना भाई? किसमें लाना है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाना है। तो माइनस पाई बाय 2 से तो ये वाले यूज करते हैं। माइनस पाई सब में ऐड कर दो, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाई प्लस पाई, दिस बिकम माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस थीटा 0। अब हम देख रहे हैं कि माइनस पाई प्लस थीटा का वैल्यू इसके बीच में आ रहा है, यहां से यहां तक, मतलब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के इंटरवल का है, तो लिख सकते हैं। सो tan इनवर्स tan माइनस पाई प्लस थीटा, tan थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। अब अगर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो अगर हम लिख देते हैं माइनस पाई प्लस थीटा, क्या ये करेक्ट है? हाँ, माइनस पाई प्लस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में, दैट इज लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो tan इनवर्स का वैल्यू है, इसलिए ये करेक्ट वैल्यू है। माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या था? cot इनवर्स x, दैट इज LHS। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं cot इनवर्स x, cot का उल्टा होता था tan, तो tan इनवर्स 1/x लिखते थे। लेकिन ये कब लिखना है? सिर्फ x पॉजिटिव में, और जब x निगेटिव होगा तो लिखना है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्यों भाई? cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x हमेशा क्यों नहीं लिख सकते? हम लोग जानते हैं कि इनवर्स एक तरह का एंगल है, tan इनवर्स या cot इनवर्स, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक तरह का एंगल होता है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये एंगल भी जिस क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट साइड राइट साइड उसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो हम लोग जानते थे cot इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई तक होता है, लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो 0 से पाई बाय 2 तक होता है। और tan इनवर्स का वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, लेकिन जब पॉजिटिव होगा अंदर x पॉजिटिव, लेकिन 1/x भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जब होगा तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? इक्वल है, सेम क्वाड्रेंट में है। तो ये जब x पॉजिटिव है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब x निगेटिव ले लेते हैं हम लोग, जब x निगेटिव ले लेते हैं तो cot इनवर्स का वैल्यू हो जाता है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, और tan इनवर्स जब ये निगेटिव होगा तो ये माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में। ये दोनों सेम, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों इक्वल है नहीं है। तो इसका बैलेंसिंग के लिए इस तरह का सोचा जाता है कि किससे वो बैलेंस हो जाएगा। आगे हम कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे कैसे हम लोग इस तरह का प्लान करते हैं।